हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। आपने कई बार न्यूज चैनल्स में सुना होगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक दे तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम उन नदियों का पानी रोक सकते हैं जो कि इंडिया से फ्लो करते हुए पाकिस्तान में जाती है? और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे? तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो इंडस रिवर बेसिन में कितनी रिवर है? मेनली इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो वो है 6। सबसे पहले इंडस, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 6 इंपॉर्टेंट इंडस रिवर बेसिन की रिवर्स है। ओरिजिनेट मेनली इंडस और सतलुज तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट करती है और बाकी कुछ हिमाचल के रीजन से भी ओरिजिनेट करती है और कुछ कश्मीर के रीजन से भी ओरिजिनेट करती है। फ्लो करती है हिमालय के थ्रू से और आखिर में पाकिस्तान में 6 की 6 रिवर्स मिल जाती है। साउथ ऑफ कराची में जाती है एंड वहां होती है। अब रिवर बेसिन क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे ये एक रिवर है, ये कुछ उसकी ट्रिब्यूटरी है, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है। तो जितना भी ये बड़ी रिवर और ये छोटी रिवरें एरिया एक्वायर कर रही है, इसे हम कहते हैं पूरे को रिवर बेसिन। तो सपोज ये जो मेन रिवर है ये है इंडस रिवर, तो ये पूरा एरिया इंडस रिवर बेसिन हो गया। ये हुआ रिवर बेसिन। अब जब 1947 में हमारा बंटवारा हुआ, 2 देश बने इंडिया और पाकिस्तान, तो नदी भी बंट गई, इंडस भी बीच में से काटा गया। मतलब आधी इंडस इंडिया से फ्लो कर रही थी और आधी फिर पाकिस्तान में जा रही थी उसके बाद। और दोनों साइडें इंडस के वाटर के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट थी उनके इरिगेशन के लिए। तो हुआ क्या, पहले इनिशियली 1948 में इंटर डोमिनियन अकॉर्ड ऑफ मई साइन हुआ गया, अडॉप्ट किया गया दोनों देशों द्वारा। इसमें क्या करना था कि इंडिया पाकिस्तान को पानी सप्लाई करेगा, बदले में पाकिस्तान एनुअली कुछ अमाउंट इंडिया को पे करेगा। तो ये डिसाइड हुआ, बट ये एग्रीमेंट चला नहीं ज्यादा देर क्योंकि दोनों देश सेटिस्फाई नहीं कर पाए इसकी टर्म्स पर। तो उसके बाद क्या हुआ, 1951 में ये लड़ाई चलती रही दोनों देशों में पानी के लिए। 1951 में दोनों देश गए वर्ल्ड बैंक फंडिंग के लिए, अपने अपने देशों के इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो वहां पर वर्ल्ड बैंक ने पहली बार क्या बोला कि मैं मेडिटेट करना चाहूंगा तुम दोनों की लड़ाई को, मैं तुम दोनों का समझौता कराना चाहूंगा। तो फाइनली 1960 में वर्ल्ड बैंक एक ट्रीटी लेके आया जिसे कहा गया इंडस वाटर ट्रीटी। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ पानी की शेयरिंग को लेकर और इसे साइन किया गया इंडिया की तरफ से हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो कि उस समय थे अयूब खान। तो इन दोनों ने इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया। अब इंडस वाटर ट्रीटी के कुछ की प्रोविजन, तो सबसे पहले तो पानी को शेयर कैसे किया गया, शेयरिंग ऑफ वाटर में क्या बताया गया। तो इस ट्रीटी में लिखा गया था कि जो ऊपर वाली 3 रिवर है जो कि इंडस, चेनाब और झेलम, इनका पानी जाएगा पाकिस्तान को, और जो नीचे वाली 3 रिवर है रावी, ब्यास और सतलुज, इनका पानी जाएगा इंडिया को। इनका पानी अनरिस्ट्रिक्टेड यूज होगा, मतलब इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ऊपर वाली तीनों रिवर्स को हम पानी ज्यादा रोक नहीं सकते, इनका जैसा फ्लो है वैसे जाने देंगे पाकिस्तान में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली तीनों रिवर्स बड़ी है, बहुत बड़ी रिवर्स है ऊपर वाली तीनों। तो मतलब 80% जो पानी था इंडस रिवर्स बेसिन का वो कहाँ गया, पाकिस्तान में गया, और जो 20% बचा वो इंडिया में आ गया। और साथ ही साथ एक परमानेंट इंडस कमीशन भी सेटअप की गई जिसका काम क्या था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों देशों में ये कमीशन सोल्व करेगी। दोनों देशों की अपनी अपनी कमीशन होगी, हर साल तकरीबन मिलती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है पानी को शेयर करने के मामले में तो ये सोल्व करती है उसे। उसके बाद राइट्स ओवर रिवर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान को राइट दिया गया झेलम, चेनाब और इंडस का अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडिया का अलो किया गया कि वो इन तीनों रिवर्स का सर्टेन एग्रीकल्चर यूज कर सकता है। और आल्सो अलो किया गया अकॉर्डिंग टू एनेक्चर डी, ये इंडस वाटर ट्रीटी में एनेक्चर है, एनेक्चर डी, कि इंडिया इन तीनों रिवर्स के ऊपर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना सकता है। अब रन ऑफ द रिवर का मतलब क्या हुआ, मीनिंग प्रोजेक्ट दैट नॉट रिक्वायर लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर, मतलब लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं, हमें रिवर को रोकना नहीं है, उसे बहने देना है सीधे। तो ये बताया गया इसमें एनेक्चर डी में। ये आपको याद रखना कि
थोड़ा सा पानी हम यूज भी कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हम इन रिवर्स के ऊपर बना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ भी हम इनका पानी यूज नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर यूज भी कर सकते हैं। अब रेजिंग ऑब्जेक्शन, पाकिस्तान को ये भी अलाउ किया गया इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कि वो कुछ ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है अगर कोई प्रोजेक्ट इंडिया द्वारा इन 3 रिवर्स के ऊपर बिल्ड किए गए हों। और इंडिया को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी, अपने जो प्रोजेक्ट बनाएगा उनके डिजाइन से रिलेटेड पाकिस्तान के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप देख लीजिए। और अगर पाकिस्तान को कुछ लगता है कि कुछ गलत है डिजाइन में, वो पानी के फ्लो को रोक देगा, तो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। और इंडिया को अलाउ किया गया कि वो मिनिमम स्टोरेज लेवल, जो कि ये 3 रिवर बताई मैंने, इंडस, झेलम और चिनाब, मिनिमम 3.75 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर वो स्टोर कर सकता है फॉर कंजर्वेशन एंड फ्लड स्टोरेज पर्पस के लिए। ये सब कहा गया इस ट्रीटी में। अब आखिर में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया गया कि अगर फिर भी दोनों देशों में कुछ डिस्प्यूट रह जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म था, अंडर विच क्वेश्चन ऑन बोथ साइड कैन बी रिजोल्व्ड एट परमानेंट कमीशन। जो परमानेंट कमीशन बनाई गई दोनों देशों के द्वारा, सबसे पहले तो वहां आप सोल्व कर सकते हैं अपने कोई भी ऑब्जेक्शन होते हैं। अगर इन केस ऑफ अनरिजोल्व्ड क्वेश्चन और डिफरेंसेस, अगर दोनों देशों के बीच वहां सोल्व नहीं हो पाता है उनके ऑब्जेक्शन, तो वो वर्ल्ड बैंक को के पास जा सकते हैं। दोनों देशों में से कोई भी जा सकता है, ऐसे नहीं कि दोनों को साथ में जाना पड़ेगा, कोई भी जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा, वो देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, वो अपना एक फैसला सुनाएगा। और फिर भी अगर कोई भी पार्टी, मतलब आइदर पार्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है वर्ल्ड बैंक के इस जो न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन से, तो फिर कहां जा सकते हैं, फिर मैटर कैन बी रेफर टू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो यहां जा सकते हैं। आखिर में ये 3 स्टेप का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया। सबसे पहले तो परमानेंट कमीशन के पास जाएगा मामला, अगर वहां सेटल नहीं होता फिर वर्ल्ड बैंक में जाएगा, वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा। और अगर वहां भी नहीं फैसला हो पाता है तो कहां जाएंगे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, यहां आखिर में जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पता चला होगा, ये भी पता चला होगा क्या इंडिया पानी रोक सकता है उनका या नहीं रोक सकता। बहुत सी आपको नॉलेज मिली होगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो धन्यवाद।